Hi everyone. Let's start with permutation today. Okay. अच्छा, इंस्टा वीडियोस और इंस्टा रील्स में सबने गेट रेडी विद मी वीडियोस देखे होंगे। अक्सर गेट रेडी विद मी वीडियोस में वो कुछ ऑप्शंस रखते हैं। कोई भी लाइफस्टाइल वीडियोस होगा उसमें गेट रेडी रेडी विद मी में होगा तो अक्सर दो या तीन या चार ऐसे करके कोई ऑप्शंस रखे होते हैं कि एटलीस्ट मेरे पास दो एक्सेसरीज है, लेट्स चूज इसमें से कौन सा लेते हैं। तीन एक्सेसरीज है, कौन सा चूज करते हैं। फोर टॉप्स हैं, इसमें से चूज करते हैं। तो वो चॉइसेस कर रहे हैं। ओके, उनके पास हो सकता है 3 नंबर ऑफ टॉप्स हो एंड 2 नंबर ऑफ पैंट्स हो, एंड इनके कॉम्बिनेशन को बना के वो कितने सेट्स बना सकते हैं ऑफ ड्रेस, वो ये चेक करते हैं, अरेंजमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, अब ये मैंने एग्जाम्पल क्यों समझाया है, ये मैंने एग्जाम्पल समझाया है टू लीड टू आवर मेन टॉपिक परम्यूटेशन को समझाने के लिए। लेट्स मूव ऑन टू अ बेटर क्वेश्चन। अगर हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास 3 बच्चे हैं, ए बी एंड सी। इनको हम एक पर्टिकुलर 3 चेयर्स में इन्हें हमें अरेंज करना है, तो किस किस तरह से हम अरेंज कर सकते हैं और किस किस तरह की पॉसिबिलिटीज क्रिएट हो सकती है। लेट्स से पहले ए बैठ गया, फिर बी बैठ गया, फिर सी बैठ गया, फिर हम बोलते हैं बी बैठ गया, फिर सी बैठ गया, फिर ए बैठ गया, फिर आपका बैठ गया सी बैठ गया, फिर ए बैठ गया, अब फिर बी बैठ गया। अब अभी सब जगह पे ज्यादातर ए बी साथ में आ रहे हैं, फिर कोई और पॉसिबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। तो ऐसे करके ऑलमोस्ट 6 पॉसिबिलिटीज हमारी क्रिएट होती हैं। 6 वेज हम बोल सकते हैं कि क्रिएट होते हैं। ठीक है, जबकि सेम नंबर ऑफ पीपल प्रेजेंट है, पर 6 वेज में हम किसी चीज को कंसिडर कर सकते हैं। जब हम सेम चीजों को, अब यहाँ पे पीपल की बात हो रही थी, अगर हम पीपल की जगह कोई भी यानी स्टूडेंट्स की जगह किसी भी चीज को लेते हैं बट उन्हें एक पर्टिकुलर ऑर्डर में रख सकते हैं, किसी भी तरीके के ऑर्डर में। जैसे यहाँ पे हमने पहले ए रखा, फिर बाद लास्ट में आया, फिर मिडिल में ए आया, ऐसे बी मिडिल में आया था, बाद में बी आया, ऐसे करके काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज क्रिएट होती हैं। बट किसी ऑब्जेक्ट को लेकर अगर हम डिफरेंट वेज में उसे रख सकते हैं या डिफरेंट ऑर्डर में हम रख सकते हैं, तो ये एक छोटे एक आइडिया को लीड करता है, जिस आइडिया को हम क्या बोलते हैं, परम्यूटेशन। क्या बोलते हैं, परम्यूटेशन बोलते हैं। व्हाट इज परम्यूटेशन? परम्यूटेशन मीन्स एन अरेंजमेंट वेयर ऑर्डर मैटर्स। परम्यूटेशन means an arrangement where order matters। ठीक है, ऑर्डर मैटर्स मतलब ये जो हमने स्टार्टिंग में बात करी थी ना, किस तरह के ऑर्डर में, या फिर हम जिस तरह के गेट रेडी विद मी वीडियोस में देखते हैं कि कौन सी टॉप के साथ कौन सा पैंट गया होगा, कौन से डिफरेंट कलर के टॉप के साथ में कौन सा पैंट गया होगा, ये भी तो एक अरेंजमेंट ही बना रहे हैं हम। हमारे पास 3 टॉप और 2 पैंट के अरेंजमेंट थी, हमने अलग अलग सेट्स बनाए, अरेंजमेंट्स बनाए, तो यहाँ पे भी हम परम्यूटेशन कर रहे हैं। इसी तरह से जब हम स्टूडेंट्स की बात कर रहे थे, उनके सीटिंग अरेंजमेंट को देखते हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनाते हैं, ये भी हम अरेंजमेंट कर रहे हैं। बस ऑर्डर मैटर कर रहा है, तब क्या होता है यहाँ पे, तब हम परम्यूटेशन कर रहे हैं। इसी तरह से अगर हम और रियल लाइफ एग्जांपल्स में जाएं तो और कहाँ कहाँ पे दिख सकता है हमें, जैसे पासवर्ड्स होते हैं। ठीक है, अब पासवर्ड्स में क्या होता है, हम सब लोग रैंडम पासवर्ड्स रखते हैं। आपने रखा, चलो मैटर बोल देती हूँ, एक वर्ड है मैटर, मैटर ही है, बट मैं इसे ATTERM लिख दूँ तो ये एक डिफरेंट पासवर्ड बन जाएगा। सेम नंबर है, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट अल्फाबेट्स है, बट ये एक अलग कॉम्बिनेशन को अनलॉक करेगा और ये एक अलग कॉम्बिनेशन को अनलॉक करेगा। तो यही हमारा परम्यूटेशन का काम होता है। अब क्या है, अब इससे हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब इसको समझते हैं कि इसको हम लाते कैसे, इसका रिजल्टेंट आंसर कैसे आता है। क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई वैल्यू दी है, ठीक है, हमारे पास अलग अलग वैल्यूज आ रखी हैं जिनको हमें डिफरेंट वैल्यूज में अरेंज करना है, तो हम उनको ना इस समय क्या करते हैं, अलग अलग चॉइसेस में रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3 सीट है, ये है सीट नंबर 1, सीट नंबर 2 एंड सीट नंबर 3। ठीक है, और 3 कैंडिडेट्स हैं हमारे पास, A, B एंड C। हमें पहले क्या करना है, फर्स्ट सीट को फिल आउट करना है। फर्स्ट सीट के लिए हमारे पास कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। सेकंड सीट में कितने लोग हैं, अब 1 सीट हमारी फिल हो गई, लेट्स से वहाँ पे बी आके बैठ गया। अब हमारे को सेकंड सीट है, सेकंड सीट को फिल आउट करना है। अब वहाँ पे कितनी चॉइसेस हैं, सिर्फ ए और बी बच गए, तो 2 चॉइसेस हैं। और लास्ट में तो वो बैठेगा ना थर्ड सीट में, जो बच जाएगा। लेट्स से सेकंड सीट में हमारा ए बैठ गया और थर्ड सीट में कौन बैठेगा हमारा, ऑब्वियसली सी बैठेगा। यानी कि कॉम्बिनेशन किस में बैठ गया हमारा, ये बैठा है फर्स्ट सीट का, सेकंड सीट का एंड थर्ड सीट का कॉम्बिनेशन इस तरह से बैठ गया है। जब हम इस तरह से कॉम्बिनेशन को लिख सकते हैं या फिर इनके टोटल वेज को काउंट करते हैं, तो हम जनरली उन्हें काउंट करते हैं 3:2:1, यानी कि इसका रिजल्टेंट आंसर क्या आएगा, 6। यानी कि ये टोटल अरेंजमेंट्स कितने तरीके से हो सकती हैं 3 लोगों को लेके, 6 वेज में हो सकती हैं। अब ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया कि हम इसे मल्टीप्लाई ही करेंगे, ये आता है हमारा फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल से आता है। कहाँ से आता है, फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल से। अब फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल क्या होता है वैसे ये अपने में एक बड़ा टॉपिक है, बट लेट्स ब्रीफली अंडरस्टैंड दिस। अगर कोई इंडिविजुअल इवेंट्स हो रहे हैं,
कोई इवेंट है जिसकी पॉसिबिलिटी m है और दूसरे इवेंट की पॉसिबिलिटी अगर n है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज दैट दीज टू इवेंट्स कैन हैपन इज ऑलवेज मल्टीप्लाई ऑफ m एंड n। ये क्या होता है, ये हमारा फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल होता है। अब यहाँ पे भी यही चीज अप्लाई कर दो। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, पहले उसमें हमारी चॉइस हो रही है 3, दूसरे वाले में चॉइस हो रही है हमारी कितने लोगों के बीच में हो रही है, 2 लोगों के बीच में, एंड थर्ड सीट के लिए कितने लोगों के बीच में चॉइस हो रही है, 1, एक ही चॉइस बच गई ना, एक ही बंदा बचा था, तो वहाँ 6 वेज हो गए। यहाँ पे कितने वेज आ रहे हैं, m और n वेज हो रहे हैं फंडामेंटल थ्योरम के हिसाब से। अब यही चीज हमारा क्या है, फेमिलियर ऑर्डर हो जाता है, 3 इंटू 2 इंटू 1। इसको लोग किस तरह से डिनोट करते हैं, फैक्टोरियल्स की तरह, ठीक है। ये हमारे मैथमेटिक्स में एक तरह से समझ लो कि फंडामेंटल काउंटिंग थ्योरम प्रिंसिपल जो था, उसको बस हमें बोलने का तरीका अगर हम देखते हैं तो हम फैक्टोरियल्स की तरह बोल देते हैं। तो ये किस चीज़ का फैक्टोरियल हो गया, 3 फैक्टोरियल हो गया। इसी तरह से अगर मैं कोई पॉसिबिलिटी को काउंट करूँ, 4 सीट्स की पॉसिबिलिटी को ले लेते हैं हम, ठीक है, और 4 ही लोग हैं, 4 लोग हैं, यानी कि A, B, C एंड D। पहली पॉसिबिलिटी के कितने लोग थे, 4 थे। दूसरी सीट के लिए 3 लोग थे, दूसरी सीट के लिए 2 लोग थे, लास्ट सीट के लिए 1 थे। जब हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये टोटल नंबर ऑफ वेज क्रिएट करते हैं कि उनके बीच में अरेंजमेंट कितने हो सकते थे, एंड ये हमारे को क्या देता है, 24 वेज में हो सकता है। ये हमारे नंबर ऑफ अरेंजमेंट दे देता है, ओके। और ये इन दी एंड क्या है, हमारा 4 का फैक्टोरियल ही तो है। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या होता है, नेक्स्ट है कि अगर हमारे पास इस समय चॉइसेस लिमिटेड है, जैसे सीट्स हमारे पास लिमिटेड है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास सिर्फ 3 सीटें हैं, बट इस बार स्टूडेंट्स हमारे पास 5 हैं, 5 स्टूडेंट्स हैं, यानी कि A, B, C, D एंड E। तो अब कितनी चॉइसेस बढ़ जाएंगी, पहली सीट के लिए हमारे पास कितने लोग हैं, 5 लोग हैं। दूसरी सीट के लिए 1 फिल आउट हो गई, तो दूसरी सीट के लिए अब हमारे पास कितने लोग रह गए, बोलते हैं हम A भर गया, वहाँ पे A बैठ गया, तो कितने बच गए, 4 लोगों की पॉसिबिलिटी रह गई। एंड लास्ट वाले के लिए कितने रह गई, 3 लोगों की रह गई, क्योंकि B ने भी जब सेकंड सीट में अपनी जगह ले ली, तो लास्ट में लोग कितने बच गए, 3 बच गए। अब इनके टोटल नंबर ऑफ वेज हमारे पास कितने आते हैं, वो हमारे पास फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल से आ जाएगा, और ये इसका रिजल्टेंट आंसर कितना होगा, 60। हुआ कि नहीं हुआ, बस यही हमारे को रिजल्टेंट आंसर होता है और हमें यही निकालना होता है। अब क्या हुआ कि ये तो हमारे पास एक काउंटेबल वैल्यू है, ये बहुत प्रॉपर काउंटेबल वैल्यू है जो कि हम देख सकते हैं, क्योंकि 5 तक है फैक्टोरियल। अब बहुत बड़ी वैल्यू, बहुत बड़े अरेंजमेंट के लिए अगर हम बात करने लगेंगे तो क्या हम सब चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं। तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक फॉर्मूला क्रिएटेड है जिसको हम पढ़ते हैं और इसी के बेसिस पे हम आंसर निकालते हैं। फॉर्मूला फॉर परम्यूटेशन इज NPR, वेयर n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल लिया जाता है, जहां पे n इज इक्वल्स टू टोटल ऑब्जेक्ट्स, यानी कि इसके रिस्पेक्ट में 5 स्टूडेंट्स, एंड r कितना होता है, ऑब्जेक्ट्स अरेंज, यानी कि r क्या हुआ यहाँ पे हुआ 3, क्योंकि 3 सीट्स थी हमारे पास, है ना। इसको सॉल्व करके देख लें ऊपर वाले एग्जाम्पल के थ्रू ही, क्या होगा आंसर, NPR, n हमारा 5 है, r हमारा 3 है, तो ये हो गया NPR n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का होल का फैक्टोरियल, ये आ जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 का होल फैक्टोरियल, दिस इज 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, नहीं कि 2 इंटू 1, दिस क्या आया, 60 वेज। ये हमारे 60 वेज में हमारी अरेंजमेंट हो सकती है, जो कि हमारे प्रीवियस आंसर से मैच करता है, ओके। सो क्या है परम्यूटेशन, परम्यूटेशन क्या है, बेसिकली इट्स अ सिंपली अरेंजमेंट जिसमें ऑर्डर मैटर करता है, हम किस तरह से जा रहे हैं और किस तरह से ऑर्डर की चॉइसेस काउंट हो रही हैं वो मैटर करता है, यही हमारा परम्यूटेशन होता है। नेक्स्ट वीडियो विल अंडरस्टैंड कॉम्बिनेशंस।